जी, किसी के रिक्वेस्ट पे एक वीडियो बना रही हूँ। माइंड के ऊपर में एंजाइटी में जो होती है, जो अचानक से हमें लगेगा कि किसी ने हमें जकड़ लिया है, हमारे माइंड को किसी ने जकड़ लिया, बहुत हेवीनेस, डिजनेस और बहुत सूनापन, खालीपन पूरा माइंड हमारा महसूस करने लगता है। तो जब हमारे ब्रेन में केमिकल जो रिलीज़ होती है वो इनबैलेंस होने लगता है, इनबैलेंस हो जाता है और हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस होने लगती है, तो हमारा जो ब्रेन है वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है, जिससे हमें एंजाइटी होती है। एंजाइटी, डिप्रेशन, डीपीआर, बहुत ऐसे ये सब एंजाइटी से ही सब रिलेटेड है, ये सब सिम्टम्स है उसके। ये सब चीज़ें क्रिएट होने लगती है। जब हम किसी को लड़ाई झगड़ा करते भी देखेंगे ना, तो हम एकदम अपने आप में डर जाएंगे। किसी के डेथ की न्यूज़ सुनेंगे, उसमें हम घबराने लगेंगे और एनी टाइम लगेगा कि हम गिर जाएंगे। आप कभी गिरे नहीं हो, बट आपको फीलिंग आएगी कि आप गिरने वाले हो। और ब्रेन तो काम करना जैसा बंद कर देगा, एकदम खालीपन लगेगा, सूनापन। और कभी कभी तो इंसान ऐसा इरिटेट हो जाता है ना, खुद से इतना चिड़चिड़ा जाता है, जैसे कि बातें सुन रही हो और लगता है कि उठूँ मारने लगूँ, किसी को चीज़ें तोड़ फोड़ दूँ, ऐसा होता है इस पर। तो ये सब होता है, जकड़न होना, सूनापन होना, ये सब कारण है हमारा एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से। जब आपके एंजाइटी और स्ट्रेस कम होने लगेगी तो ये चीज़ें भी कम होने लगेगी। इसीलिए बोलती हूँ ना, धूप में बैठा करो, धूप लिया करो, ये सब से हमें विटामिन डी मिलती है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो जिनको भी ऐसा लगता है कि हमारा सर को किसी ने जकड़ लिया है, सूनापन है, डिजनेस है, ये एक एंजाइटी, पार्ट ऑफ एंजाइटी है। ये आपको डरने का, घबराने का नहीं है। लेकिन बोलूँगी कि चीज़ों को जितना जल्दी हो सके गाइड करे, कंट्रोल करे, न तो ये नेचुरल तरीके से हमारे पास आया, नेचुरली आया है, आपने इसको बुलाया नहीं है, खुद से आई है, तो आपको ये नेचुरल तरीके से भी जाएगी। बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। क्या मुझे एंजाइटी नहीं थी? मैं आपके सामने हूँ ना, मैं रिकवर हूँ एंजाइटी से। मुझे 7 साल हो जाएंगे दिसंबर में रिकवर किए हुए, तो मैं कैसे रिकवर की हूँ। आप लोग मेडिसिन लेना प्लीज़ बंद कर दीजिए, ये सही नहीं करेगा। विटामिन डी की कमियां होती है, विटामिन ई की कमी होती है, उससे आप ले सकते हो, लेकिन इससे ऐसे आप नहीं कीजिए। मैं तो बोल भी नहीं, मुझे सुन के उन लोगों की रिकॉर्डिंग मुझे बहुत दुख हुआ कि अगर दवाई ही से एंजाइटी जाना होता तो कितने लोग परेशान हैं जो भर भर के कमेंट्स करते हैं। उनको मैंने देखा है, वो मेडिसिन ले के भी तो ठीक हो सकते हैं ना। लेकिन ये मेडिसिन से चीज़ें नहीं जाएगी, ये बातचीत से जाएगी और कुछ टिप्स होते हैं जिसको बताने से वो जाएगी। आप लोग अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रही हो, बहुत महंगा पड़ेगा। सही तो नहीं होगे, उल्टा और आप बिगड़ जाओगे। तो इसको कंट्रोल कीजिए, दवाई को अवॉइड कीजिए, दवाई से आप सही नहीं होइएगा। और भी लोग यूट्यूबर लोग हैं जिनको आप देखते होंगे, उनका बातें सुनिए, आप उनसे पूछिए क्या मेडिसिन लेना ज़रूरी है एंजाइटी में। नहीं, आपका जैसे सर में दर्द है तो आप कैसे पेन किलर खा लेते हो कि दर्द रुक जाए, तो वो कंट्रोल करता है दर्द को, फिर कुछ दिन हुआ तो वो दर्द शुरू हो जाता है। तो सेम एंजाइटी है, अगर आप एंजाइटी में दवा ले रहे हो तो वो क्या करेगा, वो कंट्रोल करेगा एंजाइटी की, ना कि आपकी एंजाइटी को वो ख़त्म करेगा। आप समझदार हो, पढ़े लिखे हो, कमेंट्स पढ़ते हो, यूट्यूब में सर्च करते हो, तो मेडिसिन सही नहीं है, वो केमिकल का बना होता है, वो केमिकल का। अब वो केमिकल अंदर जा कर के क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि आपको तो कोई बीमारी नहीं है कि स्टोमक का इशू है तो एंजाइटी हो गई है आपको। क्योंकि एंजाइटी भी होती है 2-3 तरीके से। अगर आप समझ रहे मेरी बातों को तो आप समझो, ये